ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था ये सब। और इसके बाद इसमें कहते हैं कि बिफोर दैट फर्स्ट इलेक्शन दे फेस अ मेजर चैलेंज इन गेटिंग ऑल 80 मिलियन एलिजिबल वुमेन टू कम ऑर्डर टू रजिस्टर। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है, जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो उसमें 80 मिलियन जो वोमेन थी उनको रजिस्टर करवाना था। अब दिक्कत ये था कि जो भी वोमेन थी वो स्पेसिफिक नाम, उनका नाम जो अभी नाम है उस नाम से नहीं था। उनका क्या था कि किसी की डॉटर थी, किसी की वाइफ थी, उसके नाम पे था, मतलब मेन पर था। इसके बाद मेन के हिसाब से को किसकी बेटी है, तो किसकी वाइफ है, ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ, 2.8 मिलियन जो वोमेन थी वो रजिस्टर नहीं हो पाई कितने में, 1952 में। ठीक है। इसके बाद बात करती हैं जनरल एक्सपेक्टेशन में। ठीक है। तो कहते हैं कि सेवरल वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट वर डॉग्ड in the days following the protest being called off. Their name, number, addresses and their personal details were uploaded. They face wild online abuse. ठीक है। ये कह रही है कि जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, ठीक है, ये कह रही है कि जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ, ठीक है, इसमें एंड हुआ तो उसमें जो वुमेन थी उनका क्या किया गया, एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जितने भी चीज़ें, फ़ोटो, सब क्या किया गया, अपलोड किया गया और ऑनलाइन अब्यूज़ का सामना करना पड़ा। ठीक है। इस बात कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर द प्राइम मिनिस्टर इन इंस्टाग्राम रील ऑन जुलाई 31 स्पोक ऑफ फॉर गिविंग द मिसगाइडेड डॉटर। ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, ये हमने एक वीडियो डाला था जिसमें वो एक लड़की थी उसको फॉरगिव करने की, मतलब ये मिसगाइडेड डॉटर है, इसको हम क्षमा करते हैं। तो उस एक्ट को ये बोलती हैं कि वो फायर में घी डालने जैसा था। ठीक है, फायर में घी डालने जैसा था। तो केंद्रीय मलिक कहती हैं कि द daughters of the nation who use abusive language were transgressive and their behavior was a cultural shock। मतलब जो लोग, जो गर्ल्स एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें उनको क्या कर दिया गया कि ये कल्चरल शॉक है। ठीक है, कल्चरल शॉक है। लेकिन 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 द मेन हु यूज एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज वर नॉट इवन नोटिस्ड। सेम प्रोटेस्ट, सेम डिमांड, सेम इंस्पिरेशंस, बट जेंडर एक्सपेक्टेशन ये है कि गर्ल्स गाली नहीं दे सकती बट मेन कैन, इसलिए नोटिस ही नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने लास्ट में ये करा है कि जो परहैप्स द प्राइम मिनिस्टर had not noticed the doxing of women protesters. Perhaps it was not brought to his attention that many among his huge following on social media routinely employed that same wild language, which he found so offensive coming from the mouth of young women. ये कहना चाह रही है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे मिलियंस में फॉलोअर लेकर लोग बैठे हैं जो हमेशा यही काम करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज ही करते हैं यूज़। उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसमें कुछ उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा, और एक गर्ल्स अगर वो बोल दी तो वो कल्चरल शॉक हो गया। So at last, वो कहते हैं कि this is the reality of gender equality in India. Against all odds, India did not fail after independence and held on to hope. We cannot let that hope of the equality fall today. तो ये बोल रहे हैं कि इसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है, let the system corrected.